जय हिंद बच्चों, यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 9 के छात्रों के आज हुए हिंदी के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका खंड क दिया गया था जिसमें अपठित गद्यांश एवं पद्यांश से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपका निर्देश दिया गया था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया था इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और पढ़ने के बाद 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि घर से निकलने पर किसी युवा को क्या कठिनाई होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मित्र चुनने की। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मित्रता के रूप में। इसका बच्चों तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, संगति का। इसका बच्चों चौथा प्रश्न पूछा गया था वह है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, युवा अवस्था और मित्र। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के प्रश्न के लिए आपका निर्देश दिया गया था कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो आपका काव्यांश दिया गया या फिर पद्यांश, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना था और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें 5वां प्रश्न पूछा गया कि पर्वत हमें क्या संदेश देता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऊंचा बनने का। इसका बच्चों आपका जो छठा प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विचारों में गहराई की। इसका बच्चों 7वां प्रश्न आपका पूछा गया था वह है कि पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, धैर्य न छोड़ो। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 8वां प्रश्न पूछा गया था कि तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लास और उमंग। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका खंड ख था, जिसमें व्याकरण से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपका जो 9वां प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसको प्रत्यय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों 10वां प्रश्न पूछा गया था कि अधिकारी शब्द कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चों इसमें जो है आपका अधि उपसर्ग है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 11वां प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि मेरे पास 5 पुस्तक है, 5 कैसा विशेषण है। तो बच्चों ये आपका संख्यात्मक है, संख्यावाचक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका 12वां प्रश्न पूछा गया था वह कि समान का सही विशेषण रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा सम्मानित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों आपका 13वां प्रश्न पूछा गया था कि बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप होगा क्या। तो इसका सही उत्तर होगा बुद्धिमती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 14वां प्रश्न पूछा गया था कि अध्यापिका का बहुवचन होगा क्या। तो अध्यापिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका 15वां प्रश्न पूछा गया था कि कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखें तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं, मैंने रोज पढ़ाई की, तो यही आपका सही उत्तर होगा। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो 16वां प्रश्न है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो बच्चों इसमें पहाड़ है, गिरी है, अचल है, लेकिन परवीन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका बच्चों आपका 17वां प्रश्न पूछा गया था कि अंधकार का सही विलोम क्या होगा। तो अंधकार का जो उल्टा होगा प्रकाश होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका बच्चों 18वां प्रश्न पूछा गया था कि एडी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है बहुत प्रयत्न करना। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था कि सदा सादा का सही अर्थभेद कौन सा है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा हमेशा और सरल। इसका बच्चों आपका जो 20वां प्रश्न पूछा गया था वह कि सुयश ने पढ़ाई की
और खेलने चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बच्चों ये आपका संयुक्त वाक्य है, जिसमें और जोड़ा रहता है वो संयुक्त वाक्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका खंड गत है, जिसमें पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया था जो आपके किताब का दिया हुआ है, और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद नीचे के प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें 21वां प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों ये लिया गया दो बैलों की कथा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद बच्चों 22वां प्रश्न पूछा गया था कि दोनों बैल किस भाषा में एक दूसरे से बात करते थे? तो मूक भाषा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका 23वां प्रश्न है वह है कि किसमें दूनी शक्ति आ गई थी? तो ये आ गई थी हीरा और मोती दोनों बैलों में। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 24वां प्रश्न पूछा गया था कि दोनों बैल मजबूत पगहे को तोड़कर किस तरफ भागे? तो ये लोग घर की तरफ भागे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों आपका जो 25वां प्रश्न पूछा गया था तो उसके लिए निर्देश था कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के लिए सही विकल्प का चयन करा, यानी कि इस कविता को पढ़ना था और पढ़ने के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें 25वां प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कवि ने हथकड़ियों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो उसने जो कहा है ब्रिटिश राज का गहना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों 27वां प्रश्न पूछा गया था कि पराधीन भारत की जेलों में किससे मोट खिंचवाए जाते थे? किस जेलों में किससे मोट खिंचवाए जाते थे? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा भारतीय कैदियों से। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है कि कवि का संघर्ष किसके विरुद्ध था? तो उसका संघर्ष तत्कालीन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने बालिका मैना पर दया भाव दिखाया? तो ये दिखाया था सेनापति हे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 30वां, वह है कि लहासा की यात्रा के दौरान लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गया? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा डांडा थोडला, ये आपका सही उत्तर है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि गुरुदेव किसे कहा गया है? तो गुरुदेव कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां प्रश्न, वह कि फॉल ऑफ ये स्पैरो किसकी रचना है? तो ये है आपका सलीम अली का, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? तो मेघ को कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां प्रश्न, वह है कि किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? तो ये कहा गया ईश्वर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका 35वां प्रश्न पूछा गया कि कवि रस खान पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर अपना बसेरा बनाना चाहते थे? तो वो होगा आपका यमुना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? तो वह आपका बालकों का मजदूरी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका 37वां प्रश्न पूछा गया था, वह है कि माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी किसके लिए छिपाई थी? तो अपने पुत्र के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बच्चों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 37 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों अगले प्रश्न के उत्तर को मैं आप लोगों को मिलाऊं इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से क्लास 10 में और आगे भी मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब जो आपका अगला प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर को देखें। तो 38वां प्रश्न पूछा गया था कि राम स्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते हैं? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च शिक्षा। इसका बच्चों आपका 39वां प्रश्न पूछा गया कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये साधु का।
इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था वह है कि इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना का। तो बच्चों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। दोस्तों 40 में से आप लोग का कितना सही उत्तर गया था आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ ही साथ इसके बाद आपका जो इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, तो उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा, तो उससे भी आप लोग मिला लीजिएगा कि उसमें आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।